नमस्कार, मैं संजय दुबे। 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने टाउनशिप के सभी गणेश पंडालों में भगवान गणेश के दर्शन किए। सांसद ने शहरवासियों की सुख समृद्धि की कामना भगवान गणेश से की। इस अवसर पर सांसद विजय बघेल ने भजन भी प्रस्तुत किया। भारतीय मजदूर संघ ने अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए जा रहे प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण अभियान के तहत सिविक सेंटर स्थित शराब दुकान के समीप बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाया। इस अवसर पर मुख्य रूप से संघ के प्रदेश महामंत्री दिनेश पांडे उपस्थित हुए। दिनेश पांडे और हरिशंकर चतुर्वेदी ने सभी से स्वच्छता बनाए रखने को लेकर अपील की। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट दुर्ग की टीम ने लगभग 70 लाख रुपए के 303 नग मोबाइल को खोज निकाला। दुर्ग जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने सेक्टर 6 कंट्रोल रूम में मोबाइल धारकों को उनके मोबाइल प्रदान किए। मोबाइल मालिक साइबर यूनिट सेक्टर 3 के कार्यालय में आकर अपना मोबाइल प्राप्त कर सकते हैं। शहर में चोरों के हौसले बुलंद हो चुके। अब वे दिन दहाड़े घरों में घुसकर मोबाइल चोरी करने की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया कुर्सीपार और नंदनी रोड बेदी कॉलोनी में देखने को मिला। पीड़ितों की रिपोर्ट पर छावनी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सेक्टर 7 अंडरब्रिज के समीप एक शेफ का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक कोलकाता का रहने वाला था जो यहां भिलाई में शेफ का काम किया करता था। शेफ की हत्या हुई है या कोई हादसा, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। जशपुर जिले के बगीचा विकास खंड के जूरा खंड में गणेश विसर्जन की झांकी के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई अन्य लोगों के घायल होने की घटना पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हृदय विदारक घटना से मैं व्यथित हूँ। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करने की कामना करता हूँ। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार मृतकों के परिजनों एवं घायलों के साथ खड़ी है। सुकमा के थाना चिंतलनार क्षेत्र में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। गिरफ्तार नक्सलियों में एक पर सरकार ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। ये सभी नक्सली सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी प्लांट करने की तैयारी में लगे हुए थे। हालांकि पुलिस ने समय रहते इनके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। ग्वालियर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र में 29 से 31 अगस्त तक आयोजित 34वीं जूनियर एवं सब जूनियर नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में महासमुंद जिले के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए शानदार प्रदर्शन किया। बागबाहरा के 5 खिलाड़ियों ने कुल 5 पदक जीतकर जिले का मान बढ़ाया। छत्तीसगढ़ में जिला खनिज निधि के कथित दुरुपयोग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। सुबह से एजेंसी की टीमों ने प्रदेश भर में ठेकेदारों, विक्रेताओं और कथित बिचौलियों से जुड़े कम से कम 18 ठिकानों पर दबिश दी। यह छापामारी धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ बीज निगम के माध्यम से डीएमएफ फंड निधि की बड़ी रकम का दुरुपयोग किया गया। आरोप है कि ठेकेदारों ने कुछ अधिकारियों और राजनीतिक हस्तियों की मिलीभगत से सरकारी धन में हेराफेरी की। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के लेलुंगा थाना क्षेत्र में एक युवक की डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम मोहनपुर में गांडाराम रोटिया की हत्या उसके ही गांव के रहने वाले मधुसूदन ने महज इसलिए कर दी क्योंकि पिछले दिनों हाथी के हमले से मधुसूदन की पत्नी की मौत हो गई थी, जिसके बाद से गांडाराम राठिया अक्सर उससे चिढ़ता था। इसी बात को लेकर मधुसूदन उससे रंजिश रखता था। और आइए अब नजर डालते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरों पर। दिल्ली में यमुना का पानी लगातार बढ़ता जा रहा और हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। गुरुवार देर शाम हालात और बिगड़ गए जब निगमबोध घाट परिसर की एक दीवार ढह गई। दीवार टूटते ही बाढ़ का पानी तेजी से भीतर घुस गया, जिसके बाद ऐतिहासिक घाट को पूरी तरह से बंद करना पड़ा। निगमबोध घाट जो दिल्ली का सबसे पुराना और सबसे व्यस्त शमशान स्थल है, अब बाढ़ की मार झेल रहा। दरअसल दिन में ही घाट के भीतर पानी घुसने से दाह संस्कार की प्रक्रिया रोकनी पड़ी थी। अब दीवार टूटने के बाद स्थिति और भी गंभीर हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि घाट के भीतर पहले से ही पानी भर चुका था और सुरक्षा कारणों से इसे बंद करना मजबूरी हो चुका है।
भारत नेपाल सीमा रक्सौल पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में एक नाइजीरियन नागरिक को हिरासत में लिया। आरोपी पहले भी भारत से डिपोर्ट हो चुका था। इसके बावजूद 3 सितंबर 2025 को नेपाल के काठमांडू हवाई अड्डे से फर्जी पहचान पत्र बनाकर रक्सौल से एंट्री करने की कोशिश की। उसे कस्टडी में लेकर हरैया थाने की पुलिस को सौंप दिया गया है। अंडरवर्ल्ड डॉन और पूर्व विधायक अरुण गवली आखिरकार 18 साल बाद जेल से बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में गवली की जमानत मंजूर की थी। इसके बाद बुधवार को नागपुर सेंट्रल जेल से उसकी रिहाई हुई। रिहाई के दौरान जेल परिसर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। नागपुर में पुलिस बल के साथ एसटीएफ की टीम भी मौके पर मौजूद रही। हमास ने बुधवार को दोहराया कि वह गाजा में एक व्यापक समझौते के लिए तैयार है, जिसके तहत सभी इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा, लेकिन इसके बदले में सहमति के अनुसार फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। हमास ने ये टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के तुरंत बाद की जिसमें उन्होंने हमास से सभी 20 बंधकों को रिहा करने की मांग थी। इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस में एक बयान जारी कर हमास की टिप्पणियों की आलोचना की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर व्यापार को लेकर हमला बोला है। उन्होंने भारत को दुनिया का सबसे अधिक टैरिफ वाला देश करार दिया और जीरो टैरिफ वाले दावे को दोहराया कि भारत ने उनसे सभी टैरिफ खत्म करने की पेशकश की थी। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.